आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स ज्ञान मंच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स के परचेज को टूबी से मिलाना क्यों जरूरी है। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि टूबी जीएसटी पोर्टल से कैसे डाउनलोड करते हैं। जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और डाउनलोड करते हैं जीएसटी टूबी। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल क्रोम में टाइप करेंगे gst.gov.in। उसके बाद से हम लोग लॉगिन बटन पे जाकर क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करते ही हमारे पास एक नया स्क्रीन आ जाएगा। उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड हमसे मांगा जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमसे कैप्चा मांगेगा। कैप्चा हम लोग एंटर करेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम लोग लॉगिन हो जाएंगे अपने स्क्रीन पे। फिर हमको एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बोला जाएगा, उसको रिमाइंड मी लेटर कर देंगे। जैसे उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे वो आपके फिर नीचे आएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड करना है। फिर क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, जिस 4 क्वार्टर में कौन सा क्वार्टर आपका है 1 2 3 4, जिसमें जैन टू मार्च, अक्टूबर टू दिसंबर। हमको जैन टू मार्च करना है, वो सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। फिर जीएसटीआर टूबी को चाहें तो आप व्यू कर सकते हैं 1 बाई 1 कि हमारा समरी में कितना हमारे पास आईटीसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे और फिर हम लोग बैक रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे यदि इस पे आने के बाद फिर हम सेम चीज़ देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जीएसटी टूबी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे समरी तो दिख रहा है। अब हम यहाँ से बैक आकर जीएसटी टूबी डाउनलोड करेंगे, या फिर आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट एक्सेल यहाँ पे डाउनलोड जीएसटी टूबी डिटेल पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट हम जो हमारा जीएसटी टूबी है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड हो गया हमारा जीएसटी टूबी। हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद हम लोग इसमें जो भी डिटेल्स दिया उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। हमको समरी देखना है जीएसटी टूबी का क्या है। समरी जो हम लोग समरी में देखे थे डैशबोर्ड पे, वो मैच करेगा इससे। इसको क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा बुक्स में परचेज है उससे जाकर मैच कर लेंगे। उसको मैच कराने के लिए हमको B2B में जाना पड़ेगा। फ़िलहाल एक चीज़ देख लेते हैं कि कोई ऐसा आईटीसी नहीं है जो कि हमारे आईटीसी अवेलेबल नहीं है। फाइल तो किया है सामने वाले, लेकिन आईटीसी अवेलेबल नहीं है। कुछ रिवर्स है, उसको देख लेंगे। रिजेक्ट किया हुआ होगा उसको भी देख लेंगे। और फिर हम लोग चले जाएंगे B2B सेल्स पे। जो हमारा सप्लायर हमको सेल किया होगा, मतलब हम लोग जो परचेज किए होंगे वो यहाँ पे लिस्ट दे दिया गया है। इसमें आप एक एक करके डिटेल्स को चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद अपने बुक्स में जो भी डिटेल्स है उसे मैच करेंगे। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आपका टैक्सेबल वैल्यूज, हर चीज़ को एक एक करके मैच कर लेंगे। फिर B2B अमेंडमेंट होगा, यदि सामने वाले कोई आपके बिल में अमेंडमेंट किया होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। फिर यदि क्रेडिट नोट कोई भी जारी किया होगा सप्लायर ने तो उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा B2B CDNR में। यदि कोई B2B CDNR नहीं होगा तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक दिखाएगा। सो हम लोग यहाँ से हम लोग जानेंगे कि आखिरकार जीएसटी टूबी और बुक्स का मैचिंग क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि यदि आपने आईटीसी क्लेम कर लिया एक्सेस और आपके बुक्स में आईटीसी कम रहा तो वैसे केस में डिपार्टमेंट आपको नोटिस करेगा। नोटिस करने के बाद आपसे जो भी एक्सेस आईटीसी क्लेम किया हुआ है उसका आपसे रिकवरी कर सकता है। और आप जो भी एक्सेस आईटीसी होगा उसको रिकवरी तो करेगा ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट और पेनाल्टी का भी प्रावधान कर सकता है। इंटरेस्ट और पेनाल्टी जो कि आपके कभी कभार ऐसा होता है जो कि आपके आईटीसी से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप आईटीसी क्लेम करें ध्यान रहे कि जो आपने आईटीसी क्लेम किया वो आपके बुक्स से मैच होना चाहिए। यदि कोई बुक्स में परचेज दिखा रहा है और टूबी में नहीं दिखा रहा तो अपने सप्लायर से कनेक्ट कीजिए
कि सर आपने इस बिल को क्यों नहीं दिखाया। दूसरा चीज़, आप यहाँ पे जो आपके 2B में दिखा रहा है और सप्लायर ने इनवॉइस नहीं दिया है, तो वैसे केस में करेक्ट कर सकते हैं उसको। तो 2 बेनिफिट है, बेसिकली 3 बेनिफिट है। सबसे पहले आप GSTR 2B का बुक से मैच कराएंगे तो आपका बुक्स और 2B रिकनसाइल हो जाएगा। दूसरा, यदि कोई सप्लायर ने आपका बिल, आपके नाम से बिल काटा है, पोर्टल पे नहीं चढ़ा है, तो उसका आप डिटेक्शन कर सकते हैं। तीसरा, कि आपका जो बुक्स में परचेज नहीं दिख रहा है, उसका आप एंट्री कर सकते हैं, उसका इनवॉइस आप सप्लायर से मंगा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।